मैं आपको 5 ऐसे फूड्स आइटम के बारे में बताऊंगा जिनको लेने से आपकी बढ़ती उम्र स्लो डाउन हो जाएगी। साथ ही ये आपको एक हेल्दी लाइफ देंगे, एनर्जी का एहसास दिलाएंगे और आपके बॉडी के सारे फंक्शन को हेल्दी कंडीशन में रखेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान के अंदर कई तरह के बदलाव होते हैं। ये बदलाव उसके सारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसके कार्डियक, रेस्पिरेटरी और हार्मोनल सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉपर डाइट और सही एक्सरसाइज से आप अपनी इस एजिंग को रोक सकते हैं, इसे स्लो डाउन कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप 50 साल के ऊपर जा रहे हैं। अगर इससे कम में भी आप हैं तो इसको लेने से आपकी सेहत मेंटेन रहेगी, पर 50 के ऊपर तो आपको इसे डेली डाइट में शामिल हर हाल में कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन 5 फूड्स को। नंबर 1 पे आता है दोस्तों एप्पल, सेब। सेब के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग फ्रूट्स है। ये ऐसा फ्रूट है जो आपकी बढ़ती उम्र को स्लो डाउन करता है। तो अगर आप 50 के ऊपर हैं तो हर हाल में आपको रोज एक सेब खाना ही चाहिए दोस्तों। एप्पल में होता है बहुत सारा फाइबर और ये फाइबर आपकी गट हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है दोस्तों, और आपके इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को मेंटेन रखता है दोस्तों। तो ओवरऑल जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हेल्दी रहेगा तो आप जो भी खाएंगे आपको उससे बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलेगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सेब के अंदर दोस्तों होता है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स। दोस्तों, एजिंग के लिए कहा जाता है कि आपको फ्लेवोनॉइड रिच फ्रूट्स ही लेना चाहिए। फ्लेवोनॉइड्स एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बढ़ती उम्र को स्लो डाउन करता है और एप्पल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्लेवोनॉइड्स होता है। दोस्तों, एप्पल के अंदर ऐसे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कई सारी बीमारियों में आपको हेल्प करते हैं और उन्हें नहीं होने देते दोस्तों। और अगर वो बीमारी आपको है तो उन्हें दूर भी करने का ये काम करते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज या अस्थमा जैसी डिजीज। इन सब में दोस्तों एप्पल लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ एप्पल के अंदर कैल्शियम भी होता है दोस्तों और अदर मिनरल्स भी होते हैं जो बोन हेल्थ को भी सही रखते हैं, हड्डियों को मजबूत रखते हैं। इसीलिए आपको पर डे एक एप्पल जरूर लेना चाहिए अगर आप 50 के ऊपर हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिंजर यानी कि अदरक। अगर आप 50 की उम्र के ऊपर हो चुके हैं तो आपको अपनी जिंजर इनटेक मतलब डेली डाइट में अदरक का सेवन बढ़ा लेना चाहिए। दोस्तों, 50 के ऊपर होने के बाद इंसान के जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर दर्द कुछ ना कुछ बना ही रहता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण इन्फ्लेमेशन होता है। दोस्तों, यही इन्फ्लेमेशन जब बहुत दिनों तक बना रहता है तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फिर क्रोनिक डिजीज को जन्म देते हैं, जिससे कि गंभीर बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस या फिर जॉइंट्स रिलेटेड डिजीज हो सकती है। तो ऐसे इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए अदरक का सेवन बहुत कारगर है। अदरक के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के प्रोडक्शन को कम करते हैं दोस्तों। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन वही है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के प्रोडक्शन को जब अदरक कम कर देता है तो इन्फ्लेमेशन नहीं होता है और आपको जॉइंट्स रिलेटेड डिजीज नहीं होती है, आपको दर्द वगैरह से राहत मिल जाती है। तो दोस्तों, अपनी डेली डाइट में अदरक का एज कंजम्पशन जरूर बढ़ा दीजिए। तीसरे नंबर पे आता है साग। जी हाँ दोस्तों, साग कई तरह के होते हैं, तो इन सारे सागों को एक साथ लेंगे। आप किसी भी तरह का साग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 50 की उम्र के ऊपर हैं तो अपने साग की क्वांटिटी का इंटेक बढ़ा दीजिए। लगभग लगभग 1 कप साग रोज ही खाइए दोस्तों, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। साग के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, या यूं कहें कि ये सारे न्यूट्रिएंट साग के अंदर पाए जाते हैं। साग जो है दोस्तों लॉट्स ऑफ कैल्शियम से इनरिच होता है। इसके अंदर मौजूद बहुत सारा कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बुढ़ापे में दोस्तों या फिर बढ़ती उम्र में हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं। ऐसे में कैल्शियम जो है उनको सपोर्ट करता है, उन्हें मजबूत बनाता है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया दोस्तों, जो लोग रोज़ 1 कप साग यूज़ करते हैं वो हार्ट अटैक के रिस्क से दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ कई सारी स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि साग का इंटेक करने वाले जल्दी खून की कमी से ग्रसित नहीं होते दोस्तों। साग के अंदर बहुत सारा विटामिन ए, सी और फ्लेवेट होता है दोस्तों। ये आपको हेल्दी फील कराता है, एनर्जेटिक फील कराता है और आपको यंग होने का एहसास दिलाता है दोस्तों। साग के अंदर मौजूद मैग्नीज आपको बहुत ही ज़्यादा काम आता है आपकी हेल्दी लाइफ को बूस्ट करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों बेरीज, जिसमें कि स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, कैनबेरीज है। कैनबेरीज दोस्तों करौंदा, जिसको हम हिंदी में करौंदा बोलते हैं, ये बहुत ही खट्टा सा फल होता है। इसके मुरब्बे और अचार आते हैं। तो इन बेरीज का सेवन आपको बढ़ा लेना है 50 की उम्र के बाद। दोस्तों, बेरीज के अंदर होता है बहुत सारा फाइबर
और बहुत सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों ये फाइबर आपकी गट हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपके इंटेस्टाइनल आपकी बॉवल मोबिलिटी को मेंटेन रखता है और आपको एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम देता है। पर इसका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, ये आपके ब्रेन पे काम करता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ दोस्तों जो बुढ़ापे में एक आम बीमारी होती है भूलने की, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, उस पे इसका बड़ा अच्छा रोल दिखाया गया है। जो लोग रोज 1 कप बेरीज लेते हैं, उनके अंदर डिमेंशिया होने की प्रोबेबिलिटी औरों के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है दोस्तों। मतलब वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं, उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी अच्छी बनी रहती है। दोस्तों तो बेरीज 50 की उम्र के बाद लेना ज़रूर बढ़ा दें अपनी डेली डाइट में। और लास्ट में आता है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। हल्दी के अंदर दोस्तों होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन कई सारी रिसर्च में पाया गया है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है। मतलब जोड़ों में अगर आर्थराइटिस वगैरह है तो ये उसको हेल्प करता है ख़त्म करने में, उन्हें रिज़ॉल्व करता है। साथ ही करक्यूमिन जो है कई सारी हार्ट डिजीज़ को भी रोकने में बहुत सहायक होता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि करक्यूमिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी खत्म करता है। ये वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो फ्री रेडिकल से डेवलप होता है और आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। आपके बालों को पहले गिरा देता है, आपके बालों को सफ़ेद कर देता है और स्किन पर रिंकल्स और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करता है करक्यूमिन। साथ ही ये भी देखा गया है कि करक्यूमिन एंटी कैंसरस इन नेचर है। कई सारे कैंसर को रोकने में करक्यूमिन का एक अहम रोल पाया गया है और करक्यूमिन बहुत ज़्यादा होता है हल्दी में। साथ ही ये भी देखा गया है दोस्तों कि हल्दी में मौजूद कई सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपकी हेल्थ को, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हल्दी के साथ एक समस्या ये है कि हल्दी बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। ये बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो इसलिए हमेशा इसे फैटी चीज़ों के साथ लेना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन बन के आता है दूध। रात में सोते वक़्त अगर 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के लिया जाए तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होता है और बॉडी में हमारे उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है और उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। अगर आप दूध नहीं पीते तो इसे आप काली मिर्च के साथ भी ले सकते हैं। काली मिर्च के अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हल्दी के एब्ज़ॉर्प्शन को हमारी बॉडी के अंदर बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करा रहे हैं और जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने में भी हल्दी का बहुत योगदान देखा जा रहा है। हल्दी लेने से वो साइड इफ़ेक्ट नील हो जा रहे हैं। तो हल्दी दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट है, आज ही इसे अपनी डेली डाइट में बढ़ा लीजिए।